नवरात्रि में पूजा से संबंधित 30 ऐसे काम हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। यदि आप करते हैं तो आपके घर में कभी माता रानी का आगमन नहीं होगा। सुखी और समृद्धिशाली जीवन के लिए देवी देवताओं की पूजन की परंपरा काफी पुराने समय से चलती आ रही है। आज भी बड़ी संख्या में लोग इस परंपरा को निभाते हैं। पूजन से हमारे मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, लेकिन पूजा करते समय कुछ नियमों का पालन भी किया जाना चाहिए, अन्यथा पूजन का शुभ फल पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पाता है। यहाँ 30 ऐसे नियम बताए जा रहे हैं जो सामान्य पूजन से भी ध्यान रखना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखने पर बहुत ही जल्द शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। तो ये नियम इस प्रकार हैं। पहला नियम, सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु वे पंच देवता कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन पूजन करते समय इन पंचदेव का ध्यान रखना चाहिए। इससे लक्ष्मी कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। दूसरा, शिव जी, गणेश जी और भैरव जी को तुलसी जी नहीं चढ़ानी चाहिए। तीसरा, माँ दुर्गा को दुर्वा नहीं चढ़ानी चाहिए। यह गणेश जी को विशेष रूप से अर्पित की जाती है। चौथा, सूर्य देव को शंख के जल से अर्घ्य नहीं देना चाहिए। छठा, तुलसी का पत्ता बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना नहाए ही तुलसी के पत्तों को तोड़ता है तो पूजन में ऐसे पत्ते भगवान द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते हैं। छठा, प्लास्टिक की बोतल में या किसी अपवित्र धातु के बर्तन में गंगा जल नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे एल्युमिनियम और लोहे से बने बर्तन, गंगा जल, तांबे के बर्तन में रखना शुभ माना जाता है। सातवां, स्त्रियों को और अपवित्र अवस्था में पुरुषों को शंख नहीं बजाना चाहिए। यदि इस नियम का पालन नहीं किया जाता है तो जहां शंख बजाया जाता है वहां से देवी लक्ष्मी चली जाती है। आठवां, मंदिर और देवी देवताओं की मूर्ति के सामने कभी भी पीठ दिखाकर नहीं बैठना चाहिए। नौवां, केतली का पुष्प शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। 10वां, किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। दक्षिणा अर्पित करते समय दोषों को छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। दोषों को जल्द से जल्द छोड़ने पर मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी। 11, दुर्वा को रविवार को नहीं तोड़ना चाहिए, यह अशुभ माना जाता है। 12, महालक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का पुष्प अर्पित कर सकते हैं। इस पुष्प को 5 दिनों तक जल छिड़क कर पुनः चढ़ा सकते हैं। 13, शास्त्रों के अनुसार शिव जी को प्रिय बेलपत्र 6 माह तक बासी नहीं मानी जाती है, अतः इन्हें पुनः जल छिड़क कर शिवलिंग पर अर्पित किया जा सकता है। तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता है। इसके पत्तियों पर हर रोज जल छिड़क कर पुनः भगवान को अर्पित किया जा सकता है। आमतौर पर फूलों को हाथों में रखकर हाथों से भगवान को अर्पित किया जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। फूल चढ़ाने के लिए फूलों को किसी पवित्र पात्र में रखना चाहिए और इसी पात्र में से लेकर देवी देवताओं को अर्पित करना चाहिए। अगला, तांबे के बर्तन में चंदन, घिसा हुआ चंदन या चंदन का पानी नहीं रखना चाहिए, इसे भी अशुभ माना जाता है। अगला, हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाता है वो रोगी होते हैं। बुधवार और रविवार को पीपल के वृक्ष में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। पूजा हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख रखकर करनी चाहिए। यदि संभव हो सके तो सुबह 4 बजे से 8 बजे के बीच में पूजा अवश्य करें। अगला, पूजा करते समय आसन के लिए ध्यान रखें कि बैठने का आसन उन्नी होगा तो श्रेष्ठ होगा। घर के मंदिरों में सुबह और शाम दीपक अवश्य जलाएं। एक दीपक घी का और एक दीपक घर के बाहर सरसों के तेल का जलाना शुभ माना जाता है।
अगला, पूजन कर्म और आरती पूर्ण होने के बाद उसी स्थान पर खड़े होकर 3 परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। अगला, रविवार, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति तथा संध्या काल में तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। भगवान की आरती करते समय ध्यान रखें ये बातें। भगवान की चरणों की बार बार आरती करें, नाभि की 2 बार और मुख की 1 या 3 बार आरती करें। इस प्रकार भगवान के समस्त अंगों की कम से कम 7 बार आरती करनी चाहिए। अगला, गणेश या देवी की प्रतिमा 3-3, शिवलिंग 2, शालिग्राम 2, सूर्य प्रतिमा 2, गोमती चक्र 2 की संख्या में कदापि न रखें। अगला, अपने मंदिर में सिर्फ प्रतिष्ठित मूर्ति ही रखें। उपहार, कांच, लकड़ी एवं फाइबर की मूर्तियां न रखें एवं खंडित, जली कटी फोटो और टूटा कांच तुरंत हटा दें। शास्त्रों के अनुसार खंडित मूर्तियां वर्जित की गई है। जो भी मूर्तियां खंडित हो जाती है उसे पूजा के स्थल से हटा देना चाहिए और किसी पवित्र बहती नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। खंडित मूर्तियों की पूजा अशुभ मानी गई है। इनमें यह बात ध्यान रखने योग्य है कि सिर्फ शिवलिंग कभी भी किसी भी अवस्था में खंडित नहीं माना जाता है। अगला, मंदिर के ऊपर भगवान के वस्त्र, पुस्तक एवं आभूषण आदि भी न रखें। मंदिर में पर्दा अति आवश्यक है। अपने पूज्य माता पिता तथा पितरों का फोटो मंदिर में कदापि न रखें। उन्हें घर में नैत्य कोण में स्थापित करें। पूजा संपन्न होने पर विष्णु की 4, गणेश की 3, सूर्य की 7, दुर्गा की 1 एवं शिव की आधी परिक्रमा कर सकते हैं। सो भक्तों, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इससे रिलेटेड और बात की जानकारी अगले वीडियो में बताएंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। इस प्रकार पूजा से कोई भी संबंधित जानकारी अगर लेना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज सकते हैं, अवश्य आपको रिप्लाई दिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो मेरे ये नंबर पे कॉल करके आप सीधा हमसे बात कर। तो भक्तों, कोई भी व्रत, यज्ञ, पूजा स्थल से इत्यादि से आप जानकारी जानना चाहते हैं या कोई भी पूजा करने की विधि या व्रत करने की विधि, हवन सामग्री इसमें क्या क्या लगता है, उससे रिलेटेड कोई भी जानकारी हमसे प्राप्त कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। बोलिए जय माता दी, जय।